यादव कम्युनिटी में क्या कोई दूसरा पढ़ा लिखा आदमी नहीं जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं? तेजस्वी यादव ही एक मिला है उनको सबसे उम्दा यादव पूरे बिहार में जो कि बन सकता है। घर का 5 भाई तो एक भाई हमारा मुसलमान भाई है। राजद चाहेगी अब गरीब बने रहे कि हमारे 1500 रुपए के लिए आप वोट देते रहे। मुसलमान जाग उठा है, अब उनको बेवकूफ और नहीं बना सकता राजद। राजद का जो किला है वो हिल चुका है, भूकंप आ चुका है। बुजुर्ग हैं, उनका पेंशन 400 रुपए से बढ़ा के 2000 रुपए करने वाला है जनसुराज पार्टी। आपका चीनी मिल हम शुरू करा देंगे और उसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे। और वोट डालते हैं लालू जी को, वोट डालते हैं मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे, और नौकरी करने कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, पंजाब। क्यों भैया? जब वोट यहाँ डालेंगे तो नौकरी भी यही चाहिए, हमको काम भी यही चाहिए। नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता को गरीब, पिछड़ा, अशिक्षा में बांधे रखना चाहता है ताकि उसकी राजनीति चमकते रहे। यही बदलना चाह रहे जनसुराज पार्टी। आप सारण का एक रास्ता बताइए जहां धूल नहीं उड़ रहा है। गरीब हट जाएगा तो गरीब का नेता कहां से रहेगा? गरीब अगर अमीर बन गया तो गरीब का पार्टी कैसे चलेगा? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा जी हैं। आनंद मिश्रा जी से हम एज ए आईपीएस बातचीत नहीं करेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे एज ए जनसुराजी। सर, आईपीएस से जनसुराजी तक का सफर, इसके लिए एक हम डेडिकेटेड वीडियो करेंगे। लेकिन जो युवा संघर्ष यात्रा के तहत आप सारण पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम सारणवासियों को? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि ये वक्त आ गया जब आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आपकी ताकत से कोई मजे कोई और लूट रहा है। ताकत आपकी वोट का। अब देखिए, आप वोट दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं, जैसा आपने कहा, नेता और नेता का बेटा जब कभी गांव की तरफ आता है तो शीशा चढ़ा के एसी में बढ़िया से महसूस करके चला जाता है, और या तो वो बाहर रहता है। और अब आपके बच्चों को देखिए धूल फांकना पड़ रहा है रास्तों में। आप सारण का एक रास्ता बताइए जहां धूल नहीं उड़ रहा है। मैं बाकी जिलों से आया, 2-2.5 किलो धूल हर जगह खाया, यहाँ कम से कम 10 किलो धूल एक दिन में खाया हूँ। तो ये हालत है सारण में कि आप घर में भी धूल जाता होगा। आई एम श्योर आपके घर तो शीश महल बने नहीं होंगे, घर में भी धूल। तो इस बुरे हाल में जो आप जी रहे हैं, तो सारण वासियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी ताकत को समझिए, और अब की बार जब चुनाव आता है तो आप वोट अपने बच्चों के हित में दीजिए, युवाओं के भविष्य का सोच के दीजिए, बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान का सोच के दीजिए, किसान आपका कैसे मजबूत हो इस पे दीजिए, ना कि ऐसी बातों पे दीजिए कि आपका चीनी मिल हम शुरू करा देंगे और उसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे, और 15 साल तक वो बीरबल की खिचड़ी की तरह चाय आज तक बनी रहा है। 1 मिनट हम रुकना चाहेंगे आपको। जब तमाम नेता आते हैं तो आसमानी दावे करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होता है। जैसे आपने कहा कि चीनी मिल वाला, फिर किस तरीके से जनसुराज पे लोग ट्रस्ट करें? आखिर जनसुराज वाले बदलाव लाएंगे क्यों? वो लोग नहीं बदल जाएंगे भाजपा वालों की तरह, राजद वालों की तरह, तमाम लोगों की तरह? देखिए, आज की स्थिति बता रहे हैं आपको, है ना। आज की स्थिति में आप देख लीजिए तो जनसुराज पार्टी से जो लोग जुड़े, मैं अपनी एग्जांपल दे लीजिए। मैं तो खुद एक पोस्ट पे तबका में पोस्ट, मैं तो चुनाव भी लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ। तो मैं क्यों घूम रहा हूँ? मैं ये किस लिए घूम रहा हूँ? मैं क्या मिलने वाला? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे एक बेहतर बिहार मिलने वाला है, इस भरोसे पे चल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज के दिन में जनसुराज पार्टी बिहार के लिए एकमात्र बेहतरीन और सच्चा ईमानदार विकल्प के रूप में तैयार खड़ा है। और जनता अगर इस बात को न समझ पाए या उसको बरगलाया जाए तो दुर्भाग्य होगा, हम लोग का सामूहिक दुर्भाग्य होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्यों भरोसा करें, तो इसलिए भरोसा करिए कि आज दूसरा कौन सा बेहतर विकल्प है आपके पास, ये बताइए। सारी दवाइयां खा लिया आपने, कोई काम नहीं किया, तो मतलब एक बार आप लोग को भी खाया जाए। हाँ बिल्कुल। आप जब तक हमें आप टेस्ट नहीं करेंगे, आप बिना टेस्ट किए आप रूल आउट नहीं कर सकते कि हम भी वैसे हो जाएंगे। तो ऐसे तो मान लीजिए कि पड़ोसी का बच्चा था जो कि बाद में जाके चोर बन गया, तो क्या आपका बच्चा भी चोर ही बनेगा? इसका क्या है? तो आप उसको पढ़ाइए मत, नहीं इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये भी बाद में चोर बन अभी तक इतिहास उठा के हम लोग देख ले तो हमेशा यही होते आया है, जनता ठगी गई है। जनता ठगी नहीं जाती है, जनता को क्या है, हमें और जागरूक करने की जरूरत है। हमारा जो जन जागरण का काम है, इसके लिए एक लगातार प्रयास करना जाना है। और बिहार की जनता इसलिए ठगी जा रही है कि बिहार की जनता को पिछड़ा बना के रखा जा रहा है, बिहार की जनता को गरीबी में अभिमान करना सिखाया जा रहा है ना। यहाँ के लोग बोलते हैं हम गरीब के नेता है, हम गरीब की पार्टी है। तो गरीब का नेता कब चाहेगा कि गरीब हट जाए? गरीब हट जाएगा तो गरीब का नेता कहां से रहेगा? गरीब अगर अमीर बन गया तो गरीब का पार्टी कैसे चलेगा? तो यहाँ पे एक बड़ा ही ये ऐसा एक माहौल क्रिएट है कि नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता को गरीब, पिछड़ा, अशिक्षा में बांधे रखना चाहता है ताकि उसकी राजनीति चमकते रहे। यही बदलना चाह रहे जनसुराज पार्टी। आपने कहा कि ये क्यों नहीं बदलेगा, तो जनसुराज पार्टी यहाँ जो मुफ्तखोरी वाला चीज पे चल के लोग सोचते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और राजनीति करेंगे, वहीं जनसुराज पार्टी उल्टी तरफ आपको सशक्तिकरण की राजनीति करना चाहता है कि लोगों को कैसे हम मजबूत बनाए कि लोग हमारे दिए हुए 5 किलो चावल के मोहताज ना हो, बल्कि वो अपने बच्चे की कमाई से और सच्चे कमाई से 50 किलो बढ़िया बेहतरीन चावल लाके खुद भी खा सके और पड़ोसियों को भी खिला सके।
सर जब बिहार आप पूरे बाइक से घूम रहे हैं तो क्या चीज नजर आया आपको जब घूम रहे थे, तो उसको क्या क्या दिखा आपको, कौन कौन सी कमियां दिखी ये बता दीजिए, और 5 ऐसे एजेंडा के बारे में बता दीजिए जौन स्वराज की सरकार बनती है तो ये तमाम चीजें सबसे पहले इंप्लीमेंट होंगी। बिल्कुल। तो बिहार में देखिए, आप जब घूमते हैं तो आप किसी भी पक्ष को उठा लीजिए, आपको एक चीज जो कॉमन दिखे वो संघर्ष। हर इंसान संघर्ष कर रहा है, अपने जहां जिस स्थिति पे वहां संघर्ष कर रहा है, और इसका मूलभूत कारण है यहाँ की ध्वस्त प्रशासनिक और व्यवस्था, और शासन जो है पूरी तरह से इनसेंसिटिव होके रहा है। तो ये मेन कारण है। आप 5 व्यवस्था जो बोल रहे हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। तो पहला चीज मैं बताऊं, बच्चे से शुरू करता हूं, एक विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए, ये करने वाला है जन स्वराज पार्टी। दूसरा, पलायन को रोककर स्थानीय रोजगार क्रिएट करने वाला है हमारे युवाओं के लिए, ये दूसरा चीज करने वाला है जन स्वराज पार्टी। तीसरा है, जो बुजुर्ग हैं उनका पेंशन 400 रुपए से बढ़ा के 2000 रुपए करने वाला है जन स्वराज पार्टी। चौथा जो चीज है कि महिला के हाथ में पूंजी कैसे पहुंचे और उससे महिला सशक्तिकरण की तरफ कैसे बढ़े, सही सशक्तिकरण, हाँ, तो वो करने वाला है जन स्वराज पार्टी। और पांचवा, जो हमारे किसान है जो आज के दिन में खाने वाली खेती कर रहा है, वो कमाने वाली खेती में कैसे तब्दील हो, ये 5वां चीज करने वाला है जन स्वराज पार्टी। जी, तो ये तमाम चीजें, बहुत सारे एजेंडा जो है वो आरजेडी से मिलते नजर आ रहा है, और आरजेडी के जो मठाधीश है वो भाई साहब कहते हैं कि जन स्वराज जो है वो भाजपा की बी टीम है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मिलते नजर आ रहे हैं, मुद्दे तो जमीन पे वही है जी। अब इसमें वो भी 400 को बढ़ा के 1500 कर रहे हैं, आप लोग 400 को बढ़ा के 2000 कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो फ्री दो, फ्री देखिए, फ्री नहीं, हम आपको जी। बता रहे हैं, देखिए जन स्वराज पार्टी फ्री की बात नहीं कर रहा। आप हमारी सभाओं में चलिए, हम बता रहे हैं कि जब तक आपका बच्चा पढ़ के इतना मजबूत ना हो जाए कि आप खुद अपना वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं बनाए, ये रहेगा सुविधा आप नहीं हटा सकते, क्योंकि हो सकता है समाज में हमेशा ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए स्कीम्स रहना जरूरी है, लेकिन उसके दावेदार कम खुद ब खुद हो जाए, इसका प्रयास जन स्वराज पार्टी करेगी, जो राजद नहीं करेगी। राजद चाहेगी अब गरीब बने रहे कि हमारे 1500 रुपए के लिए आप वोट देते रहे, और जन स्वराज चाहता है कि आप इतने अच्छे अमीर बन जाए कि हमारे 2000 रुपए का असर ही ना पड़े आपके ऊपर। ये दोनों का फर्क है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि बी टीम की बात कर रहे हैं, तो राजद का जो किला है वो हिल चुका है, भूकंप आ चुका है, और वो उपचुनाव में गिरना शुरू हो चुका है। तो उसको अब समझ में आ गया कि अब की बार हमें पता भी नहीं चलेगा और नीचे से जमीन उनकी खिसक जाएंगी। आज जो उनका MY कॉम्बिनेशन में चल रहे थे, तो जो M पार्ट है उनको समझ में आ गया कि अब उनके लालटेन का हमको किरासन नहीं बनना है, कि वो उसका रोशन करे अपने घर के, अब अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। ये बात समझ में आ गई है जनता। और हमारी जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम भाई हैं, उनको ये भी समझ में बात आ गई है कि 5 में से 1 बच्चे वो हैं, घर का 5 भाई तो 1 भाई हमारा मुसलमान भाई है। और उसकी सिर्फ हक की बात नहीं, मैं तो कहता हूं हक बाद में, आपकी जिम्मेदारी बनती है बिहार को बढ़ाने में, आपको आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जिम्मेदारी राजद नहीं देने वाले हैं, वो कभी उनको नहीं बढ़ाएंगे, ये जन स्वराज दे रहा है। तो पहली बात तो उनको समझ में बात आ गई कि अब मुसलमान जाग उठा है, अब उनको बेवकूफ और नहीं बना सकता राजद। तो अब एमओआई वाला तो मुद्दा ही वो लोग चेंज कर दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन भाषण दे रहे थे, वो बकवास, एमओआई का मतलब बता रहे हैं कि महिलाओं की पार्टी, युवाओं की पार्टी हो गई है राजद। हाँ, वो सब पब्लिक को भी पता है कि किसकी पार्टी है। वो सिर्फ उनको करना चाहिए कि वो मतलब उनके परिवार की पार्टी है, ये बात को खुलेआम से उनको बोले, घोषित कर दे। जो वाई वाला पार्ट है, ये जो उनका यादव का कॉम्बिनेशन चल रहा था, अब यादव भाई भी इस बात को समझ गए कि हमारी यादव कम्युनिटी में क्या कोई दूसरा पढ़ा लिखा आदमी नहीं जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहते तेजस्वी यादव ही एक मिला है उनको, सबसे उम्दा यादव पूरे बिहार में जो कि बन सकता है। तो जिस दिन वो करेंगे कि हाँ भैया, हमारे कोई गांव का, कोई हमारा ऐसा परिवार का जो यादव लड़का हमारा बच्चा रहा, जिसने जीवन में सफलता किया, जो लीड कर सकता है, उसको आगे बढ़ाया जाए, ये बात भी यादव कम्युनिटी भी समझ गई है। तो अब ये जो पचड़े में नहीं फंसने वाले हैं हमारी बिहार की जनता, उनको अब जाति पाति से उठकर, धर्म से उठ के ये बात समझ में आ गया कि अब जो मुद्दे हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य का होगा, महिला और बुजुर्ग के सम्मान का होगा, किसान को मजबूत कैसे किया जाए, इस पे हमारे बच्चे जो बाहर जाके नौकरी करने को विवश हो रहे हैं, यहाँ वोट डालते हैं लालू जी को, वोट डालते हैं मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे, और नौकरी करने कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, पंजाब। क्यों भैया? जब वोट यहाँ डालेंगे तो नौकरी भी यही चाहिए, हमको काम भी यही चाहिए। ये व्यवस्था जन स्वराज लाने वाला है, और ये बात जनता को समझ गई है। इसीलिए ये दावा हम कर रहे हैं कि अब की बार आप देख लीजिएगा जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आईपीएस आनंद मिश्रा जी थे, इनसे हमने इसलिए बातचीत करी कि तमाम मुद्दों को आपके सामने रखा जाए कि किस तरीके से ये बाइक से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और मुजोर तरीके से अपने बातों को रखते हैं। भाई साहब को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। अगली दफा जब इनसे मिलेंगे तो आपके तमाम सवालों को पूछ लेंगे। तब तक मेरा नाम पीयूष है, कैमरे का बैकडोर साथी विशाल संभाले हुए थे।